काकी, ये लीजिए आपके 2 महीने की सैलरी। अरे अरे, 1 मिनट आंटी, इतनी भी क्या जल्दी है? जरा हम हिसाब तो कर लें अच्छे से। अजय, जरा डायरी लेकर आना। हाँ सना, बताओ क्या बात है। अजय, एक बार आंटी को जरा हिसाब बता दो। रुको, अभी बताता हूँ। इनकी सैलरी महीने की 8,000 के हिसाब से। मेम साहब 8 नहीं 10,000। क्या कहा आपने काकी? अरे 10,000 रुपए अपनी सैलरी खुद से डिसाइड कर लिया आपने? भूल गई क्या? जब आप यहाँ हमारे घर में पहले दिन आई थी ना, तभी तय हो गया था कि आपकी हर महीने की तनख्वाह सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए होगी। अरे कौन से सपनों में जी रही हो आप? हाँ, 10,000 रुपए की सैलरी मांगकर बैठी। आपको क्या लगता है कि आप अकेली ही हैं जो यहाँ पर सच्ची और हम झूठ बोल रहे हैं आपसे? जो डायरी में लिखा है वही सही लिखा है। आपको क्या लगता है गलत लिखा हुआ है हमने डायरी में? ठीक है मेम साहब, जब डायरी में लिखा है तो ठीक ही होगा। इसके हिसाब से 8,000 एक महीने की सैलरी है, तो इनके 2 महीने के 16,000 रुपए हो चुके हैं। और हाँ, एक महीने के अंदर ना 4 संडे भी आते हैं, तो संडे की छुट्टी अलग से है। 2 महीने में हो गए 8 संडे, तो 8 छुट्टी। संडे की तो आपकी छुट्टी होती है, और उस दिन तो हम खाना भी बाहर से मंगवाते हैं, आप तो नहीं बनाते हो। इसके हिसाब से आपकी सैलरी में से तकरीबन 6,000 रुपए और कटने चाहिए। मेम साहब, आपने संडे के पैसे काटने के बारे में तो बताया ही नहीं था। अरे काकी, आपका ध्यान कहाँ रहता है? उम्र हो गई है आपकी, सारी की सारी बातें दिमाग से निकल जाती हैं आपकी, कुछ याद नहीं है आपको। आपको बताया था ना मैंने, जब आपको काम दिया था, यहाँ काम करने के लिए रखा गया था, तो पहले ही बता दिया था। सैलरी के साथ साथ बोला था मैंने आपको कि हर महीने के जितने भी संडे आते हैं उसके पैसे कट करके ही आपको सैलरी मिलेगी। गलती होगी मेम साहब, वो ध्यान नहीं रहा होगा मुझे। देखो, हिसाब के अनुसार आपकी सैलरी 6,000 रुपये कटेगी संडे की जो छुट्टी है उसके लिए, तो आपकी सैलरी बची 10,000 रुपये। और हाँ, आप 3 दिन बीमार हो चुके थे, तब भी आपने वो छुट्टी ली थी, तो उनके भी पैसे कटेंगे। पर मेम साहब, उस दिन आई तो थी मैं काम करने। हाँ तो आपकी तबीयत खराब थी क्या? हमने कहा था आपको कि हमारे घर आके काम करो। आप चाहती तो छुट्टी ले सकती थी, लेकिन आपको खुद ही शौक था कि बीमार होकर भी आपको घर में आकर के काम करना है, तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। आपने बीमार होकर के काम किया है तो हम तो यही समझेंगे कि आपने छुट्टी ली थी, और उसके आपको कोई पैसे नहीं मिलने वाले, समझिए आप। और हाँ सना, तुम्हें वो दिन याद है जब मैं मेरी फ्रेंड की शादी में गया था और साथ में तुम भी थी? तो उस दिन तो हमने घर पे खाना खाया नहीं था, तो उस दिन के भी पैसे कटने चाहिए ना। मेम साहब, मैं आई भी थी और मैंने सुबह खाना भी बनाया था। हाँ मुझे याद है, आई थी आप और आपने काम किया था, सुबह का खाना बना करके साफ सफाई करके गई थी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं पूरे दिन की सैलरी दे दूं आपको। शाम का काम तो नहीं करवाया गया था आपसे, तो आपको आधे दिन की ही सैलरी मिलेगी। अरे आप तो इस तरह से बहस कर रही हैं जैसे हमने आपका कितना नुकसान करवा दिया हो, कितने पैसे काट लिए हमने आपके। क्या चाहती हो? ये अपना घर और प्रॉपर्टी जो कुछ भी हमारे पास सब आपके नाम कर दे? बोलो। नहीं नहीं मेम साहब, शायद मेरी उम्र हो गई है ना, तो मुझे याद नहीं रहता। जो लिखा है वो सही होगा। तो याद रखा करिए ना। तो इस हिसाब से आपकी सैलरी बचती है सिर्फ 4,000 रुपये। और हाँ सना, तुम्हें याद है आंटी ने ना कुछ दिन पहले अपनी दवाई के लिए कुछ पैसे उधारे लिए थे, 3,000 रुपये, तो वो काट कर ना इसको 1,000 रुपये दे दो और आपका पिछला जितना भी है सारा हिसाब क्लियर हो जाएगा। तो नहीं मेम साहब, मैंने तो कोई पैसे नहीं लिए। अच्छा, यानी कि आप कहना चाहती हैं कि हम दोनों यहाँ पर बैठ करके झूठ बोल रहे हैं, और जो डायरी में लिखा है वो भी झूठ है। सिर्फ और सिर्फ आप ही यहाँ पर सच्ची हो और सच बोल रही हो। हाँ ठीक है मेम साहब, डायरी में लिखा है तो ठीक ही होगा, मुझे याद नहीं होगा। काकी, तो याद रखा करो ना, आपकी वजह से हमारा भी नुकसान हो सकता है। ये लो पूरे 1,000 रुपए। रुकिए, काकी मुझे एक बात बताइए, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? अरे हम दोनों बैठकर यहाँ पर आपसे झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं और बहाने बना रहे हैं आपके पैसे काटने के लिए, और आप हमसे कुछ नहीं कह रही हैं। आप जवाब भी नहीं दे रही हैं इस बात पर कि हम आपके पैसे क्यों काट रहे हैं। आपका हक बनता है कि आप हमसे सवाल करें। आखिर इतनी भोली कैसे हो सकती हैं आप? आपको पता है ना, ये दुनिया आप जैसे साफ दिल और भोले लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है।
आजकल के ज़माने में जितने भी भोले लोग होते हैं ना, बाकी लोग उनको लूट लेते हैं। और आपके साथ ऐसा होते हुए तो मैंने देखा, कल सुबह मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। पड़ोस वाली आपकी सैलरी काटे जा रही थी और बहाने बनाए जा रही थी, आपके इतने पैसे कटते हैं, इतने पैसे बनते हैं, और इतने सारे पैसे काट कर उसने थोड़े से पैसे दिए आपको, लेकिन आपने सवाल तक नहीं किया उससे। एक बार भी नहीं कहा कि उसने आपके पैसे क्यों काटे, किस वजह से काटे। आपका हक है ये, और कोई भी इंसान आज के ज़माने में आपका हक मारकर चला जाएगा आसानी से, अगर आप बोलना नहीं सीखेंगी, जवाब देना नहीं सीखेंगी और सवाल करना नहीं सीखेंगी तो। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मेम साहब, मैं भोली हूँ तो क्या हुआ, पर आप जैसे भले आदमी भी तो है ना। काकी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप ही सोचिए ना, ये तो आज मैंने आपको ये सब कुछ सबक सिखाने के लिए किया, आपको समझाने के लिए कि आपका जवाब देना, सवाल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। वो तो मैंने देख लिया था कि उन्होंने किस तरह से बर्ताव किया आपके साथ और कितना अन्याय किया। इतने सारे पैसे काट लिए आपके, आपको बेवकूफ़ बनाया, और आप थे कि बेवकूफ़ बन गई। आपको समझना होगा कि आपका जवाब देना और सवाल करना कितना ज़रूरी है। और वैसे भी मैं हर जगह तो आपके लिए नहीं हो सकती ना, कोई भी आपको बेवकूफ़ बनाएगा और आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं हर जगह आकर आपको नहीं समझा सकती और ना ही आपको बचा सकती हूँ। कठोर दिल वाले लोगों के ज़माने में ना, अपनी आवाज़ आपको खुद बनना होगा। हाँ मेम साहब, आप सही कह रहे हो, मुझे है ना जवाब देना चाहिए। अब मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूँगी। और हाँ मेम साहब, मैं ना आज से एक एक पैसे का हिसाब रखूँगी। काकी जी, आप बहुत ही ज़्यादा भोली हैं और साफ दिल की हैं। आज के टाइम पर आप जैसे बहुत कम लोग रह गए हैं, इसीलिए तो आप जैसे लोगों के लिए और भी ज़्यादा खतरा है। बहुत सारे लोग हैं बाहर जो आप जैसे लोगों का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं, आपका नुकसान करवाने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी वजह से किसी और का कितना नुकसान हो रहा है, किसी का घर उजड़ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। वो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगे, क्योंकि उनका दिल आपकी तरह साफ नहीं है, और ना ही वो लोग आपकी तरह भोले हैं। वो तो चालाक हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब है उन्हें। तो आपको भी इतना तो मतलबी बनना ही पड़ेगा, थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा आपको, और समझदार भी। सवाल जवाब करना सीखना होगा आपको, ताकि कोई भी आसानी से आकर आपका फ़ायदा ना उठा सके। आप ही सोचो ना काकी, आजकल के ज़माने में इतनी महंगाई हो रखी है, हर किसी को पैसों की ज़रूरत है। कई लोग गलत तरीके से भी पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। पड़ोस वाली को ही देख लो, आपके इतने सारे पैसे धोखे से उसने कम करवा दिए और उसका तो फ़ायदा हो गया ना, पर नुकसान किसका हुआ? आपका। अगर आप उसे सवाल जवाब करती तो आपका नुकसान नहीं होता। आप समझदार होती तो वो आपका फ़ायदा उठाने के बारे में सोचती ही नहीं। अरे पूरे महीने इतनी मेहनत करती हैं आप, इतना काम करती हैं, दिन रात एक करके लोगों के घरों में जा करके साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सब काम करती हैं, और उसके बाद आपको महीने के आखिरी में आपकी तनख्वाह मिलती है। अगर उस तनख्वाह में से भी लोग बेवकूफ़ बना करके आपके पैसे काट लेंगे तो आपका गुजारा कहाँ से होगा? काकी, आप जब तक समझदार नहीं बनेंगी और सवाल जवाब करना नहीं सीखेंगी, तब तक आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपका कितना नुकसान होता रहेगा। ठीक है मेम साहब, मैं आगे से ना ध्यान रखूँगी और पैसे हिसाब करके ही लिया करूँगी। ठीक है मेम साहब, मैं चलती हूँ। रुकिए काकी, पहली बात तो ये कि आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने आपके साथ बदतमीज़ी की, मुझे अच्छा नहीं लगा। भले से मेरा इरादा सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक सीख देना था, ताकि आप इस सीख से ये बात समझ सके कि आगे से आपको अपना स्टैंड खुद लेना है, अपने लिए खुद आवाज़ उठानी है, और जो गलती आपने कल की थी वो दोबारा नहीं दोहरानी है। और दूसरी बात, ये लीजिए, ये आपकी 2 महीने की सैलरी, और पूरे के पूरे पैसे हैं इसमें, पूरे 20,000। एक भी रुपया नहीं काटा जाएगा आपका, बल्कि मैंने तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा ही डाले हैं। अब पड़ोस वाली ने आपके इतने पैसे काटे हैं, मैं वो सारे तो नहीं दे सकती, लेकिन मेरे पास जितने भी एक्स्ट्रा थे मैंने वो इसमें जोड़ दिए हैं, आपके काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मेम साहब, मैं चलती हूँ। और आप लोग जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप आपको इस वीडियो का मैसेज समझ आ गया होगा। इस वीडियो से हम सिर्फ और सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि अगर आप लोगों के घर में भी इस तरह से कोई काम करते हैं तो आपको चाहिए कि आप उनका फ़ायदा ना उठाएं। उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाने से आपका ही नुकसान है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, किसी के भोलेपन का फ़ायदा मत उठाइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।